हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने लॉन्च किया है सेशन 2022-23 क्लास 10 के लिए। ये मैथ्स का स्टैंडर्ड का पेपर है, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसका ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे और पेपर को हम सॉल्व भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैक्सिमम मार्क्स होंगे 80, टाइम इज 3 आवर्स और ये क्वेश्चन पेपर जो है इसमें 5 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। सेक्शन ए में आपको 20 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 1-1 मार्क के। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस होंगे 2-2 मार्क्स के। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस होंगे 3-3 मार्क्स के। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस होंगे 5-5 मार्क्स के। और सेक्शन ई जो है वो 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे 4-4 नंबर के। और इन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में आपको नीचे 3 क्वेश्चंस पूछे होंगे, 2 क्वेश्चंस 1-1 नंबर के होंगे और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको। जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनमें 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलेगी। जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनमें 2 क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिलेगी। और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उनमें भी 2 क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिलेगी। और जो आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उसका जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये उसमें भी एक चॉइस मिलेगी आपको। ठीक है। तो फिगर ड्रॉ करने हैं नीट क्लियरली और पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। तो ये हमारा है डिस्कशन ऑफ ब्लूप्रिंट। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए एंड बी बी 2 पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए है आपका p क्यूब q पावर 4 एंड b है p स्क्वायर q पावर 3 वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स। तो HCF है इनका p पावर m q पावर n दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है इनका p पावर r q पावर s। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले हम m और n r एंड s को निकाल लेते हैं। तो आपको मैं बताऊं HCF कैसे निकालते हैं। जस्ट ये देखो कि इन 2 टर्म्स में आपका कॉमन क्या है। इन दोनों में अगर कॉमन लेना हो तो क्या लोगे, p की पावर 3 और 2 पावर में से 2 कॉमन हो जाएगी, q की 4 पावर और 3 पावर में से q 3 हो जाएगी। मीन्स कॉमन लेते टाइम हम मिनिमम पावर उठाते हैं। ठीक है। तो ये HCF होता है। और एलसीएम निकालने के लिए हम प्राइम नंबर्स की, हर एक प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर उठाते हैं। ठीक है। तो p पावर हाईएस्ट है 3, q पावर हाईएस्ट है 4। ये एलसीएम हो गया, ये HCF हो गया। अब कंपेयर करो जरा, m कितना आ गया, यहां से 2 आ गया, q कितना आ गया 3, सॉरी q नहीं, n कितना आ गया 3 आ गया, यहां से r कितना आ गया 3 आ गया एंड s इज 4। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी m प्लस n इंटू r प्लस s, ये वैल्यू। तो m है 2 प्लस n है 3, r है 3 प्लस s है 4। तो 5 हो गया इंटू 7, 4 प्लस 3 7। 35 आंसर आ जाएगा आपका। सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सेकंड क्वेश्चन, इफ p be prime number the quadratic equation having its roots as prime factor of p is। देखिए जो p अगर प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक 1 होगा और एक p होगा। प्राइम नंबर के फैक्टर कितने होते हैं, एक तो 1 होता है, एक नंबर इटसेल्फ होता है। तो ये 2 फैक्टर हैं। अब हमें ये देखना है कि इन सारी इक्वेशंस में से किसके रूट्स 1 और p हैं। ठीक है। इसने बोला ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर ऑफ p, तो फैक्टर ऑफ p तो ये है। तो इन सब में किसके रूट्स ये दोनों हैं, लेट वी आर टू चेक दिस। ठीक है। तो ऐसे हम देखते हैं, देखो इन दोनों का सम, पहले देखो इन दोनों, इस इक्वेशन में सम कितना आ रहा है, जीरोस का सम कितना आ रहा है, रूट्स का सम। रूट्स का सम होता है -b ओवर a, होता है ना। तो -b यहाँ पे p आ जाएगा ओवर a इज 1। तो दोनों का सम p आना चाहिए, है ना। तो p इन दोनों का सम नहीं जी, p + 1 है, तो ये रिजेक्ट हो गया। दूसरा चेक करते हैं, सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, -b ओवर a, तो माइनस दिस, तो ये आ जाएगा p + 1 ओवर a इज 1। तो क्या इन दोनों का सम ये है, बिल्कुल है। चलो प्रोडक्ट चेक करते हैं। प्रोडक्ट इज c ओवर a, तो ये c है ये a है, तो p प्रोडक्ट इज p ओवर 1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, p इंटू 1 इज p ओनली, इट मीन्स दिस इज ओनली, क्योंकि सम भी यही आ रहा है p + 1 और इनमें प्रोडक्ट भी p इंटू 1 p आ रहा है। तो दिस इज द आंसर, बी पार्ट इज द आंसर। सो द थर्ड क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ये पॉलिनोमियल है, इसकी जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा, एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, देन फाइंड p। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है,
सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी ओवर ए, है ना, ये माइनस बी, बी है तो माइनस बी बन जाएगा माइनस माइनस टू ओवर पी, बी ओवर ए। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी ओवर ए, ये सी है, सी ओवर ए, ठीक है। तो ये कट हो गए, ये प्लस टू बन गया, टू ओवर पी इज इक्वल टू थ्री, पी यहाँ चला गया, थ्री नीचे आ गया, सो पी विल बी टू ओवर थ्री, तो ये आंसर आ जाएगा टू ओवर थ्री, बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ the system of equations 3x plus y is equal to 1 and 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y is equal to 2k plus 1 is inconsistent, then find k। ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब हमारे पास a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2 आ जाए। ठीक है, सो व्हाट इज a1 हियर, 3, so 3 over this is a2, 2k minus 1 is equal to b1 is 1 here and b2 is k minus 1 and does not equal to this। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो बन गया 3k माइनस 3 एंड 1 से इसको सॉल्व किया तो 2k माइनस 1, सो 2k इधर आ जाएगा तो 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 बन जाएगा, सो k इज कमिंग 2। और यहाँ चेक करेंगे K2 भरेंगे तो ये दोनों इक्वल भी नहीं आएंगे, यू कैन चेक दैट, तो K2 आंसर हमारा आ चुका है, सो हियर डी ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन इज, इफ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS टेकन इन ऑर्डर P दिस Q दिस R दिस, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोर्थ वर्टेक्स S। तो यहाँ पे P Q एंड R के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, S के निकालने हैं, और PQRS हमारे पास पैरेललोग्राम दे रखी है। ठीक है, तो S के कोऑर्डिनेट्स को हम x, y अज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब है जो मिड पॉइंट PR का होगा वही मिड पॉइंट SQ का होगा। ठीक है, हम जो PR का मिड पॉइंट है वही SQ का इक्वल कर देंगे दोनों को, है ना। वी नो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सो जो मिड पॉइंट ऑफ SQ इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ PR। ठीक है, तो चलिए SQ का मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट्स आएगा y1 प्लस y2 दैट इज y प्लस 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और R के मिड पॉइंट देखें PR के 3 माइनस 3 प्लस माइनस इज माइनस, तो 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, 4 प्लस माइनस 2, तो 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये बन गया x2 माइनस 2 ओवर 2, y प्लस 3 ओवर 2, एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा 3 माइनस 3, और ये आ जाएगा 2 ओवर 2 1। अब हम x कोऑर्डिनेट के इक्वल कर देंगे, सो x माइनस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट के इक्वल कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0, सो x 2 आ जाएगा, और y प्लस 3 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1, सो x2 y माइनस 1। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, x2 y माइनस 1, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR if AM and PN are altitudes of triangle ABC and PQR respectively। चलो पहले बनाते हैं हम ABC and PQR, ये दो ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। ठीक है, ये मीडियन है, ऑल्टीट्यूड है, सॉरी ऑल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री पे है AD, AM एंड PN, ये PN है, ये AM है, ये ऑल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है, तो ये सिमिलर दे रखी हैं, तो हमें बोलता है AB स्क्वायर रेशो PQ स्क्वायर इज 4 ओवर 9। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है AM ओवर PN, इनका रेशो फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं। सो देखिए, जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं तो उनकी साइड्स का रेशो जो है वो उनके ऑल्टीट्यूड्स के रेशो के बराबर होता है। तो साइड्स के रेशो का स्क्वायर तो 4/9 है, तो साइड्स का रेशो कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटा दें तो अंडर रूट आ जाएगा, यहां पे 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो साइड्स का रेशो होता है वही ऑल्टीट्यूड्स का रेशो होता है, वही मीडियन का रेशो होता है, तो इट विल ऑल्सो बी 2/3 आंसर।
ठीक है, तो 2/3 मीन्स 2:3 रेशियो हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, इफ x tan 60 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री cot 60 डिग्री देन फाइंड x। तो इन सब की वैल्यूज हम भर देंगे। x tan 60 होता है √3 एंड cos 60 होता है 1/2, ठीक है। sin 60 √3/2, cot 60 होता है 1/√3, तो ये कट गए, ठीक है, तो ये 2 यहां से कट जाएंगे। सो x इज इक्वल टू 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज, सो 1/√3 इज tan 30, ठीक है। सो tan 30 हो जाएगा 1/√3, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा बी ऑप्शन। चलिए जी 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन इज sin थीटा प्लस cos थीटा इज √2, सो वी नीड टू फाइंड आउट tan थीटा प्लस cot थीटा, ये हमें निकालना है। तो चलिए शुरू करें। sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2, वी आर टू फाइंड आउट tan थीटा प्लस cot थीटा। तो चलिए शुरू करें, स्क्वेयरिंग करते हैं इस साइड। तो दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये बन गया साइन स्क्वायर a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर प्लस 2 × a × b इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक है। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। सो व्हाट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ जाएगा 2 - 1 1 आ जाएगा। सो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा 1/2, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया 1/2। चलिए इस जो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको सॉल्व करते हैं। tan थीटा मीन्स साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, cot थीटा मीन्स cos थीटा ओवर साइन थीटा, राइट। सो एलसीएम साइन थीटा cos थीटा इज एलसीएम, सो यहाँ पे साइन स्क्वेयर बन जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वेयर बन जाएगा। तो साइन स्क्वेयर cos स्क्वेयर 1 होता है, तो 1 ओवर साइन थीटा cos थीटा, तो 1 ओवर व्हाट इज साइन थीटा cos थीटा 1/2, सो 1 ओवर 1/2, 2 ऊपर चला गया, तो आंसर आ गया 2 हमारा, ठीक है। सो 2 इज द राइट आंसर here, B part. So 9th question is in the given figure DE parallel to BC, ठीक है, ये ट्रायंगल हम बनाएं। So this is AE is A, this is A unit, EC is B unit, DE is X unit, BC is Y unit। तो बोलता है which of the following is true from here। तो चलिए ये दोनों पैरेलल हैं, तो हम क्या करेंगे, ADE ट्रायंगल को ABC के सिमिलर कर देंगे, इस छोटी ट्रायंगल को इस ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर करेंगे। कैसे, देखो A एंगल तो दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, छोटी में भी आ रहा है और बड़ी में भी आ रहा है, और छोटी का ये एंगल और बड़ी का ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है, दोनों दे आर इक्वल। सो बाय AA क्राइटेरिया ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाती हैं तो उनकी साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं CPST से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सो देखिए इस ट्रायंगल की साइड हम ले लेंगे DE, ठीक है, DE ले ली, तो इसकी आ जाएगी BC इज इक्वल टू, इसकी साइड हम ले लेंगे AE, तो इसकी साइड आ जाएगी AC। चेक करें क्या बनता है, DE इज X, BC इज Y इज इक्वल टू AE इज A एंड AC इज A प्लस B, दोनों का ऐड हो जाएगा, ठीक है, A प्लस B। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू वाई यहाँ चला जाएगा, तो AY बन जाएगा ओवर A प्लस बी, तो x इज इक्वल टू AY ओवर A प्लस बी, तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD इज अ ट्रेपीजियम एंड AD इज पैरेलल टू BC। AD जो है वो BC के पैरेलल है, तो अब हम फिगर ऐसे बनाएं, ये ट्रेपीजियम है, ये दोनों पैरेलल हैं, ABCD, AD एंड BC पैरेलल हो गए, AD 4 है, डायगोनल AC एंड BD जो हैं वो O पे कट कर रहे हैं, एंड AO ओवर OC इज इक्वल टू DO ओवर OB 1/2 दे रखे हैं, और आपको BC फाइंड करना है। तो देखिए AO दिस साइड ओवर OC दिस साइड इज इक्वल टू OD ओवर OB। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं, देखो कैसे,
दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस, ये तो गिवन है, ये दे रखा है हमें 1/2 बराबर है दोनों, एंड ये एंगल दोनों बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो बाय एस ए एस दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, है ना। देखिए ए ओ ओवर ओ सी, ओ डी इस वाले की साइड ओवर ओ बी इस वाले की साइड, सो एस एस हो गया और बीच का एंगल बराबर है तो एस एस लग गया। दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो नाम लिख लें यहाँ पे ए ओ डी ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ बी, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। उससे हमें क्या मिलेगा, साइड्स के रेशियो बराबर होंगे, तो ए ओ ओवर ओ सी इज इक्वल टू डी ओ ओवर ओ बी इज इक्वल टू, तीसरी साइड बच गई ए डी ओवर सी बी, ए डी ओवर सी बी और बी सी यू कैन से, तो ये तो 1/2 के बराबर है रेशियो, है ना। तो देखिए ए डी कितना है 4 ओवर बी सी इज इक्वल टू 1/2 के बराबर दिया हुआ है, तो बी सी यहाँ चला गया और ये 8 बन जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 8, सो 8 इज द राइट आंसर हेयर। सो वी आर नाउ ऑन द 11th क्वेश्चन। इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो देखिए ये सर्कल है और ये दो टेंजेंट्स ड्रॉन है और रेडियस है सर्कल की 3 सेंटीमीटर, ये रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, आपको पता है 90 डिग्री का एंगल होता है ये, इसको आप यहाँ ज्वाइन कर दो। और आगे बोलता है कि एंगल इज 60, ये पूरा एंगल 60 है और रेडियस 3 है, ये दो टेंजेंट्स हैं ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट्स एंड ओ इज सेंटर, ठीक है। देन लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, ए बी निकालना है आपको, तो देखिए ए बी बोल दो चाहे ए सी बोल दो, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल, ए सी और ए बी दोनों बराबर होंगे, ए सी निकाल लो चाहे ए बी निकाल लो, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होती हैं, कैसे, देखिए 90-90 हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम है और ये साइड बराबर है, तो RHS लग जाता है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, तो ये 60 डिग्री का एंगल 30-30 हो जाएगा, ठीक है, हो गया 30-30। अब हम इस ट्रायंगल में OCA में T रेशियो लगाएंगे, OCA में देखना जरा, हमें AC निकालना है, इसको मैंने ऊपर रख दिया, AC ओवर OC इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर क्या होता है tan 30 आ जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर सॉरी cot 30 आ जाएगा, ठीक है, दिस इज cot 30। सो AC आपको निकालना है, OC आपका 3 है, cot 30 आपका √3 होता है, सो AC आ जाएगा 3√3 यूनिट, सो 3√3 सेंटीमीटर जो भी है इट इज। नाउ वी आर ऑन 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर, तो एक स्क्वायर है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, इसके अंदर एक सर्कल बन गया है, इस सर्कल का हमें एरिया निकालना है। तो देखिए इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर इज 6 तो इसकी रेडियस 3 हो जाएगी, ठीक है, तो इसका एरिया क्या निकालोगे पाई r स्क्वायर, सो पाई एंड इंटू 9 पाई आ जाएगा ये, ठीक है, सिंपल। सो द नेक्स्ट इज द सम ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6√3, तो क्यूबॉइड की लेंथ को L मान लेते हैं, ब्रेड्थ को B, हाइट को H, तो इनका सम जो वो 6√3 है, एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल की लेंथ 2√3 है। आपको एक फॉर्मूला आता होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल इज L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होल अंडर रूट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। तो ये दे रखा है आपको 2√3 और आपको TSA निकालना है क्यूबॉइड का, तो TSA का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, मीन्स हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और ये दोनों दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इनकी स्क्वेयरिंग कर दो दोनों तक, ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, सो हियर अंडर रूट विल बी कैंसल्ड, और इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 3, तो 4 3 से 12 आ जाएगा, ठीक है। सो इन दोनों का यूज करके ये निकालेंगे। तो अब देखिए ये तीनों ही चीजें आपने कौन से फॉर्मूले में देखी हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, डू यू रिमेंबर दैट, L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB दैट इज LB प्लस 2BH प्लस 2HL, तो 2 कॉमन ले सकते हैं आप, तो इन 2 को आप रिमूव कर दो, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। जो जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो भर दो, L प्लस B प्लस H हमारे पास 6√3 है, तो 6√3 का स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू, हमें ये चीज़ निकालनी है, देखो है ना, ये चीज़ निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 12, सो इट इज़ 12 प्लस ये चीज़ हमें निकालनी है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सो 6 स्क्वायर इज 36, √3 स्क्वायर इज 3, 36 3 is 108,
तो 108 माइनस 12 यहाँ आ जाएगा एंड दिस वी आर टू फाइंड आउट दैट इज TSA, है ना। तो ये बन गया 96 आ जाएगा इसका आंसर। सो लेट्स सी वेयर इट इज 96, राइट। सो वी आर ऑन 14th क्वेश्चन नाउ। द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन इज 24। देखो मोड माइनस मीडियन, इट इज गिवन टू यू 24 एंड वी नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। मीडियन एंड मीन का डिफरेंस आपको निकालना है, ये दे रखा है। तो हमारे पास एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है जो कि इन तीनों के बीच का रिलेशन है, दैट इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हम इसकी हेल्प से वैल्यू निकालेंगे इसकी। तो देखिए मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन को मैं लिख दूं मीडियन 1 मीडियन प्लस 2 मीडियन, है ना, दैट इज 3 मीडियन। ब्रेक कर दिया मैं 3 मीडियन को मीडियन प्लस 2 मीडियन में और बाकी एज इट इज लिख दिया। अब इस मीडियन को इधर ले आओ तो बन गया मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, 2 इंटू मीडियन माइनस मीन। दिस वी आर टू फाइंड आउट, ये हमें निकालना है ना। चलिए मोड माइनस मीडियन कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन माइनस मीन, राइट। ये 2 यहां चला जाएगा तो 24/2 12 आंसर आ जाएगा मीडियन माइनस मीन का, 12 आंसर, ठीक है। तो देखते हैं 12 आंसर है इसमें। सो दिस इज बी ऑप्शन इज 12। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। तो देखिए 11 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितनी बार इस व्हील को रोल करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, कितनी बार 11 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, ठीक है जी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम 11 किलोमीटर को मीटर में बदल दें, 11,000 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस एंड रेडियस कितनी आ जाएगी व्हील की, इट इज 0.25 मीटर, ठीक है जी, ये आ जाएगी। तो ऑलवेज रिमेंबर कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर देते हैं 2πr से। आप देखो जब कोई व्हील रोल करता है ना तो एक रोल में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसकी इस लेंथ के बराबर 2πr के बराबर करता है, ठीक है। तो अगर आपको 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है सपोज करो, तो कितने बार घूमना पड़ेगा, तो 100/2πr कर दो, ठीक है। सपोज 2πr हमारा 5 आ रहा है, एक बार रोल करके वो 5 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 105 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 100 मीटर करने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा इसको, 20 बार, क्योंकि डिवाइड कर रहे हो आप, है ना। तो वैसे यहाँ पे डिवाइड करना है डिस्टेंस को। अगर हम डिवाइड कर दें 2πr से, 2π इज 22/7, r इज 0.25, इसका बन जाएगा 25/100, 100 ऊपर चला गया, मीन्स डिस्टेंस को आपको 2πr से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाते हैं। तो कटिंग कर दो, 25 4 ज़ा, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 25, 5 ज़ा 110, 500 आई थिंक सो 70,000 और 7,000, गलत तो नहीं कर रहे हैं हम, 7,000 है ना, हमने यहाँ पे गलत तो नहीं करा। लेट्स सी, नो प्रॉब्लम, हम दोबारा से कर लेते हैं ना, कभी पेपर में भी मिस्टेक हो जाए तो आप दोबारा से कर सकते हो। सो डिस्टेंस ओवर 2πr, 2π इज 22/7 ऊपर चला गया एंड r इज 25/100 हो जाएगा इसका ऊपर, ठीक है। 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, राइट। सो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, राइट। सो 22 1 ज़ा 22, 5 ज़ा 110 एंड 500 आ जाएगा, है ना। हाँ, तो ये बन गया 500 और 7 2 ज़ा 14, 5 ज़ा 70 एंड 2 0 और 7,000 आ जाएगा, ठीक है जी। 7,000 टाइम्स it has to roll. So next question, for the following distribution class is given, frequency is given, the sum of lower limit of median and model class, median class और model class की lower limit हमें find करनी है, इसके लिए हमें ये लिखना पड़ेगा पहले। देखिए मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो तो ओरली हो जाएगी, सामने दिख जाएगा हमें, पर मीडियन क्लास की लोअर लिमिट निकालने के लिए पहले हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे चीज़ें। देखिए मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ये मॉडल क्लास है, इसकी लोअर लिमिट कितनी है 15 प्लस। अब हम मीडियन क्लास की लोअर लिमिट फाइंड करेंगे। मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। एंड व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 10, और इसमें ये ऐड कर दो 25, इसमें ये ऐड कर दो 37 प्लस 20 करो 57 प्लस 9 करो 66।
अब आप इसको हम n बोलते हैं, इसको ऐड करेंगे तो 66 ही आएगा, दोनों बराबर आते हैं, तो n/2 निकालना पड़ता है, दैट इज 33, 66/2 33। अब हमें CF में देखना है 33 से बड़ा नंबर कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है बड़ा नंबर, सो दिस इज योर मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है 10, तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 15 है, 15 + 10 पूछा हमें, 25 आंसर आ जाएगा। तो हियर बी ऑप्शन इज करेक्ट। 17 is 2 dice are rolled simultaneously and what is the probability that 6 will come up at least once। जब बच्चे दो डाइस को हम रोल करते हैं तो we will have 36 outcomes। like do you know that 1 हो सकता है फर्स्ट डाई पे 1 आए, दूसरी पे 1 आए, हो सकता है 1 2 आ जाए इस पे, 1 3 1 4 1 5 1 6, then 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, then 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, then 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, है ना, then 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये आउटकम्स आ सकते हैं 36 आउटकम्स, ठीक है। तो एटलीस्ट 6 आना चाहिए, तो एक ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एटलीस्ट बोला ना, कम से कम एक, ज़्यादा भी आ सकता है, 2 11 बार, 11/36 आंसर आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट, सो इफ 5 tan बीटा इज 4, तो यहां से tan बीटा आ गया आपका 4/5, then find the value of this, that is 5 sin beta minus 2 cos beta over 5 sin beta plus 2 cos beta, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए अगर हम इन सबको cos बीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो tan बीटा आ सकता है, इसको डिवाइड कर दो cos बीटा से, तो sin over cos tan होता है ना, तो 5 tan बीटा आ जाएगा, इसको cos बीटा से डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा, ओवर इसको cos बीटा से डिवाइड किया तो 5 tan बीटा आ जाएगा, इसको cos बीटा से डिवाइड किया तो 2 अकेला आ जाएगा, तो 5 इंटू tan बीटा हमारे पास 4/5 है -2, और नीचे भी 5 इंटू ये 4/5 -2, ठीक है, तो 5 5 कैंसिल 5 5 कैंसिल, तो यहाँ पे 4 - 2 दैट इज 2, 4 - 2 सॉरी यहाँ पे प्लस था, हमने माइनस लगा दिया ना, प्लस था, 4 + 2 6, सो 1/3 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। देखते हैं 1/3 है भी कि नहीं, इट इज देयर, ए ऑप्शन। चलिए नाउ दिस इज असर्शन एंड रीजन। सो देखिए इन द क्वेश्चन नंबर 19 and 20 अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं क्या है फर्स्ट, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5780 एंड देयर HCF इज 17 देन एलसीएम इज दिस, ठीक है। तो देखिए दो नंबर्स का HCF 17 है, एलसीएम ये है, ठीक है। तो देखते हैं, इसने बोला HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस, HCF 17 है, एलसीएम ये है। क्या इसका रीजन ये है कि HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम? हाँ, इट इज ट्रू कि एलसीएम जो है वो HCF का फैक्टर होता है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन के लिए ये ट्रू नहीं है। इस क्वेश्चन का रीजन क्या है? इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू HCF, ठीक है। तो इट मींस दोनों ही ट्रू हैं, पर ये इसका रीजन नहीं है, ठीक है। तो बोथ assertion A and reason A are true. Reason R is the correct explanation of assertion A. No, both assertion A and reason R are true, but reason R is not the correct explanation of assertion A. This is correct, है ना, क्योंकि ये correct reason नहीं है, but दोनों हैं correct. Next, if the coordinates of the midpoints of the sides AB and AC of triangle ABC are D and E this, then BC is 20. So इसको हम first draw करते हैं। देखिए एक ट्रायंगल है ABC, AB का मिड पॉइंट है 3,5, E का मिड पॉइंट है, सॉरी AC का मिड पॉइंट है -3, -3, ठीक है। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। BC बोलते हैं 20 है, सॉरी BC 20 है। तो हम पहले इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। इसकी डिस्टेंस क्या है? एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, x1 माइनस x2, सॉरी x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, इट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिस इज ओनली, ठीक है। तो चलिए 3 माइनस -3 दैट इज 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस -3 दैट इज 5 + 3 का होल स्क्वायर
सो इट बिकम्स 3 + 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 + 3 8 8 का स्क्वायर 64 64 + 36 is 100 100 का स्क्वायर रूट इज 10 so it means it is 10 and we know line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is always parallel to a third side and half of it तो बिल्कुल ये 20 होगा क्योंकि ये 10 है, इसका डबल होगा ये, ठीक है। तो ही सेइंग दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू अ थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। बिल्कुल सही, मिड पॉइंट थ्योरम हमने 9th क्लास में पढ़ी है, यही रीजन है इसका, ठीक है। सो ये बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द रीजन ऑफ दिस, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो ये हमारे एमसीक्यू हैं।